हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, आज सुनवाई थी 4 जुलाई। आप जल्दीबाजी में होंगे कि जल्दी सुन के निकल ले। ये कहीं ना कहीं जो घर में बैठ के ये सोच रहे होंगे कि सर क्या सूचना हो गया, ठीक है, हम सूचना देने का काम करते हैं, लेकिन एक हम सभी के लिए दुखद वाली बातें हैं। और ये कहते हैं ना, सब कुछ खत्म हो गया, ये ऐसी बातें सामने निकल के आई है। मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो अगली सुनवाई अगस्त का दे दिया गया। अब डेट क्या दिया नहीं दिया उसको भूल जाइए, और तब तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये सीधी सी बात, आप इतना ही समझिए। या आंदोलन हो या महा आंदोलन हो, जो लोग निकलते हैं उनको तो प्रणाम है, जो लोग साथ देते हैं उनको प्रणाम है, और जो लोग घर बैठ के बस वीडियो का इंतजार करते हैं और कुछ भी बोल के निकल लेते हैं तो उनको भी प्रणाम है। लेकिन जो लोग इस केस के लिए लड़े हैं और लड़ाई लड़ते गए हैं उनको मेरा सैल्यूट है। पूरे बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थियों की तरफ से जो भी इसमें केस लड़ रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम है, और खूब तरक्की कीजिए, इसी तरह आप लड़ाई लड़ते रहिए। लेकिन विद्यार्थियों का भी कहेंगे, आप जिस भी संघ क्या होता है, अगर सीटेट बीटेट स्टेट पास है, अगर आप चाहते हैं कि नियमावली ये आपके लिए, ये मेरे लिए नहीं है, हम आपका एक इस चैनल के माध्यम से न्यूज पहुंचाने का काम करते हैं और आवाज़ भी बुलंद करते हैं। तो आप जिससे भी जुटे हुए हैं, आप सभी से जुटे हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम ही से जुटे हुए हैं। तो जिसने भी केस किया या नहीं किया, अगर केस किया है, अगर आपको अच्छा लगता है, आप उसको सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग और सपोर्ट के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इस चीज़ को समझिए। अगर 1 जुलाई को भी आंदोलन हुआ, आपके सहयोग के बिना आंदोलन सफल नहीं होता। अगर सफल नहीं हुआ तो कल बीते दिन इतना बड़ा बैठक कैसे हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, भले उसमें भी हम सभी को निगासा हाथ लगी कि डोमिसाइल खत्म कर दिया गया, अब अदर स्टेट भी पूर्णतः लागू हो गया कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी आप बिहार में बैठ सकते हैं, भले आरक्षण नहीं मिले। यानी कहीं ना कहीं हमारे नीतीश जी को जो प्रधानमंत्री बनने के लिए इतने उत्सुक हो गए हैं, इतने महत्वाकांक्षी हो गए हैं कि अपने घर का बच्चा भी वो भूल चुके हैं। पता नहीं क्या हो गया है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी सरकार को सद्बुद्धि दे, बुद्धि दे, और नहीं तो विनाश काले विपरीत बुद्धि तो होता है, उनके चक्कर में हम सब डूब गए हैं। यानी सीधे शब्दों में कहें, पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई था। इस सुनवाई का परिणाम जो भी हो, हाईकोर्ट का आदेश आ गया, अगली सुनवाई की तिथि दे दी गई है। यानी सनी देओल का जो डायलॉग था, तारीख पे तारीख, वही देखने को मिल रहा है। और हम सभी की जो बुज्जली है, जो हम लोग एक दूसरे पे प्रत्यारोप लगाते हैं कि अरे वो कुछ नहीं कर रहा है, अरे वो पैसा चंदा चुरा लेता है, इसीलिए कभी कभी बोलने का मन नहीं करता है कि आप लोग सहयोग कीजिए, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं। ज़्यादा बोलना भी मेरे लिए कभी न कभी लगता है कि हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप समझदार हैं। आप अगर वाकई में आप अगर नियमावली नहीं चाहते हैं, जो भी नियमावली रद्द के सपोर्ट में नहीं है, कि नहीं चाहते नियमावली में गलत हुआ, गलत तो हुआ है, लगभग 12 संशोधन हो चुका है। यानी खेल के बीच में नियम बदला जा रहा है, खेल के बीच में अंपायर को बदल दिया जा रहा है। तो ये ऐसा मामला चल रहा है और हाईकोर्ट में भी तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। ये कब तक चलेगा? इसी बीच आपका एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। और आज हो गया 4 जुलाई, समय बहुत कम है। 24, 25, 26 और 27 अगस्त को, ये 4 दिन आपका एग्जाम का डेट है। आगे क्या करना है ये आप समझदार हैं। हम आपको पढ़ने के लिए भी बोलते हैं तो आप, हो सकता है आप गलत सोचें। तो आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ाई कीजिए, लेकिन किसी दूसरे जो लोग आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं टीम में, मैं किसी कोई भी हो, हमारे सत्यम भाई हो या मीकू भाई, अनीस भाई, नितेश भाई, सभी बड़े बड़े नाम, या स्टेट के भी साथी हो, अभिषेक झा या और भी नाम है मैं भूल रहा हूं, उनके सामने मैं तो कुछ नहीं हूं। तो सभी का आपको जो अच्छा लगे सहयोग कीजिए। पैसा से सहयोग नहीं होता है, हिम्मत से सहयोग होता है, और आपकी हिम्मत की जरूरत है। कंपटीशन तो टफ होगा, ये समझ लीजिए, लेकिन उससे टफ तो आप हैं, आप में भी कोई कमी नहीं है। अगर पढ़ना है तो खूब मन लगा के पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। अब समय बहुत कम है, ठीक है। और रात में जो क्लास होगा उस क्लास के लिए तैयार रहिएगा, बहुत बढ़िया क्लास होगा, आप सभी पढ़ लीजिएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर पृथ्वी सर अब क्या करें, नियमावली रद्द नहीं हुआ क्या? सर आप तो बोले थे। अरे हम नहीं बोले थे, हम कोई आपके लिए मैं केस भी नहीं लगाऊं, मैं झूठ क्यों बोलूं?
आपके टीम के द्वारा जो केस किया गया उसकी पल पल की रिपोर्ट आपको देता हूं, और मेरा सपोर्ट भी होता है उनको पता है मेरे बारे में। अब मैं बोल दूं दरभंगा में कि मैं हाई कोर्ट में हूं, ये हमसे नहीं होगा। उनसे बातें भी हुई है, सभी जानकारी आपको दे दिए, तारीख पे तारीख दे दिया गया, अगली सुनवाई अगस्त में है। तो अब हाँ, कहते सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन निराशा में ही आशा झलकती है, इस चीज को याद रखिएगा। मैंने कभी जीवन में हिम्मत नहीं खोया, ये मेरा अपना है। तो जो लोग केस लग गए वो अपना निराशा में ही आशा छिपा हुआ है, तो उनको भी मैं तो हमेशा मोटिवेट करूंगा। निराशा में आशा छुपा हुआ है, निराशा में आशा है। तो जो लोग, चूंकि नियमावली में तो संशोधन हुआ है, नियमावली में 12 संशोधन हुआ है साहब, इतना तो आप भी समझ गए, तभी तो आप लोग 1 जुलाई के महाआंदोलन में सपोर्ट भी किए। सपोर्ट क्या किए, सभी लोग एकजुट हुए। हाँ, भले इसमें नियमावली को स्टे लगाया जाए, रद्द किया जाए, ये तो होना ही चाहिए। एक तरफ अविसाती बोल रहे डोमिसाइल पर हम केस कर देंगे, अब करेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि वो भी गलत है, बिहार के बच्चे को ही मिलना चाहिए। लेकिन कल का बैठक से क्या मिला, यानी सरकार अब तानाशाही रवैये में हो गई है। आप हम सब के साथ जो भी सीटेट बीटेट स्टेट पास अभ्यर्थी है, सबके साथ दुश्मनी निकाल रही है, इतना जान लीजिए आप। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब साफ शब्दों में बोल नहीं गए हैं, लेकिन पीठ पीछे हम लोग को बदनाम और बर्बाद करने की साजिश है। और इस साजिश से बचने के लिए आप सभी, फिर हम बोलेंगे, अगर केस है तो केस में आप लोग सपोर्ट कीजिए, जैसे भी हो, हम किसी का नाम नहीं ले गए, वो आप समझिए। दूसरा, और पढ़ते हैं तो पढ़ाई भी करते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक है। पढ़ाई में कमी नहीं करना है, जब तक पढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, और अपने आप से मोटिवेट रहिएगा, हिम्मत मत तोड़िएगा। और पढ़ना आसान होता है, हल जो चलाते हैं, हल चलाने से भी आसान होता है। पता है, मैं कल की बात बताता हूँ आपको, कल का बात बताता हूँ। मैं कल भगत सिंह के बारे में पढ़ रहा था, आपको मैं बता दूं, कल मैं सच बोलूं, मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था। हिस्ट्री में आपको मैं बता दूं, कल मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा था। मॉडर्न हिस्ट्री कुछ चीज़ बताते हैं जिससे कि आपको लगे पृथ्वी सर पढ़ रहे हैं। और रात के 2 बज गया, मैं तो पढ़ रहा हूँ सर। मॉडर्न हिस्ट्री में राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहा था। अब देखिए, उसमें एक टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन। इस राष्ट्रीय आंदोलन का जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़ रहा था। यानी आप जानते होंगे काकोरी कांड हुआ था। ये कांड पता है कब हुआ था? ये काकोरी कांड जो है 1925 में हुआ था। तो इसमें आपको बड़े बड़े नाम थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे अमर रहे। राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, रोशन सिंह थे, इन सबको फांसी दिया गया था। अशफाकुल्ला खान थे। अब मुझे पता लगा इन लोगों को कितना पिटाई लगा होगा, जिस तरह एक को सब पिटे, मैं भी पिटाया थोड़ा बहुत। तो किसी का हिम्मत डाउन मत किया कीजिए, अशफाकुल्ला खान हो या चंद्रशेखर आजाद हो, ठीक है। ये सब नाम थे जो काकोरी एक स्टेशन है, यहीं पे ट्रेन यहीं से पास की थी, कांड हुआ इस काकोरी जंक्शन पे, इसलिए काकोरी कांड हो गया 1925 में। यहाँ से प्रश्न आता है। और इसको करने वाले HRA एक संगठन था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो 1924 में बनाया गया था, ठीक है। और 1925 में कांड हो गया। इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल हो, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान हो, एक और नाम था, उन सभी को फांसी दिया गया, चंद्रशेखर आजाद। इसके बाद 1926 में फिर इन्होंने पार्टी का गठन कर लिया, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक। मतलब पढ़ने में मज़ा आता है, ऐसा नहीं है, पढ़िए तो खूब मन लगा के पढ़िए। कल मैंने राष्ट्रीय आंदोलन ख़त्म कर दिया, तो मैं इसमें वीडियो लाऊंगा, पढ़ लीजिएगा और हतोत्साहित मत होइएगा। आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं होता है, ठीक है। खूब खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए। जय हिंद, जय भारत।